अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। भाई कल रात को मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जेवलिन थ्रो का फाइनल था, तो हमारे अरशद नदीम थे उसमें, प्लस फिर हमारी बॉक्सर थी फातिमा जहरा, उसने एक सेमीफाइनल में हिस्सा लेना था। तो ओवरऑल मैं देख रहा था इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस वगैरह भी। तो बहरहाल अरशद नदीम जो है ही लाइक हैड अ वेरी बैड डे इन द फाइनल्स। ही कुडंट इवन क्वालिफाई फॉर द लास्ट व्हाट यू कॉल इट 8 का राउंड जो होता है, ठीक है ना। और 77 मीटर्स का उसका बेस्ट थ्रो रहा, 77 समथिंग मीटर्स का उसका बेस्ट थ्रो रहा। और मैं उसको देख रहा था, तो आई बी ऑनेस्ट, हैव सीन हिज अदर फाइनल्स आल्सो इन द ओलंपिक्स एंड ऑल। ही जस्ट डिडंट लुक लाइक हिज यूजुअल सेल्फ, यू नो, ही वाज जस्ट डिडंट लुक कॉन्फिडेंट एट ऑल। और अजीब सा ही उसका वो था। अब उसके बाद ठीक है, जो होना था हो गया। उसके बाद जो है फिर अब क्रिटिसिज्म भी शुरू हो चुका है उसके ऊपर। हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो हैं मतलब वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी ये पाकिस्तानी एथलीट्स को जो है वो पैसा मिलता है तो ये भूल जाते हैं अपने आप को, ये अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं। कोई कह रहा है कि आपने अपने आप से क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब आई वंडर, इसलिए क्योंकि मे बी दिस पीपल डोंट रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस, दे डोंट रियलाइज़ द इनॉर्मिटी, क्योंकि इन्होंने कवर नहीं किया, तो मे बी दैट्स वाई जाके उन्होंने देखा नहीं ओलंपिक्स वगैरह बड़े इवेंट्स। लेकिन जो इनॉर्मिटी होती है एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की, एक इंडिविजुअल की है कॉमनवेल्थ गेम्स जीतने की गोल्ड मेडल, वो बहुत होती है। अर्शद ने ये दोनों चीज़ें की हुई है, ठीक है ना। ही इज़ एवरी टॉप प्रोफेशनल एथलीट्स गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स, ही इज़ गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई ही शुड बी टारगेटिंग द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स इन लॉस एंजलिस एंड गोइंग फॉर ट्राई टू डिफेंड हिज गोल्ड मेडल देयर सक्सेसफुली। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार अमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे। इट इज़ समथिंग जस्ट अमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुँचे। इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं। इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होता है कि अब तक इंडिया जो है 23 टोटल मेडल ले चुका है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। उन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कॉन्टेंजेंट भेजा था, 123 का कॉन्टेंजेंट भेजा था। और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटेंजेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटेंजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे। एंड रिटर्न हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज़ पैथेटिक यार। फातिमा जहरा मैंने बाउट देखा, ठीक है। बात यह है कि यार देखें, सीधी बात है, शी हैज़ द परफेक्ट फिजिक फॉर अ बॉक्सर, परफेक्ट फिजिक फॉर बॉक्सर। शी इज़ गॉट गुड हाइट, उसकी रीच बहुत अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन डर है दिल के अंदर। मैं अपने एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, जो मैंने बाउट देखा है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शी वॉज हेजिटेंट, यू नो। इसलिए क्योंकि आप जब अपने बॉक्सर्स को एक्सपोजर नहीं देंगे इंटरनेशनल इवेंट्स में, आप अपने एथलीट्स को भेजेंगे नहीं रेगुलरली बाहर खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है जब वो इतने बड़े इवेंट में जाते हैं तो यू नो दैट प्लेज ऑन देयर माइंड। रेयरली ऐसा होता है जैसे अरशद नदीम ने फिर धड़ाधड़ मतलब एक वक्त में जीते जीते जा रहा था वो। लेकिन जनरली यू कुड सी शी वाज हेजिटेंट। जो उसके ओपोनेंट थी, शी वाज नॉट हेजिटेंट, वो कनाडा से थी, बट लाइक शी वाज आई थिंक फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ओरिजिन की वो लड़की थी। उसने छुड़ते ही अटैक करना शुरू किया। हालांकि हाइट में भी उसको डिसएडवांटेज था, रीच में भी डिसएडवांटेज था। फातिमा वाज लाइक हैड द एडवांटेज ऑफ हाइट, लेकिन बिकॉज शी वाज हेजिटेंट, एक टेंस, यू कुड सी कि शी वाज टेंस, वो खुल के वही नहीं कर पाई। फिर भी मैं समझता हूँ कि पहला राउंड जब मैंने देखा, उसमें जो जजेस की जो असेसमेंट थी उस पर मुझे हैरत तो हुई, इसलिए क्योंकि 5 में से जो मतलब 10 जजेस थे, पता नहीं कितने थे, पहले राउंड में जिसमें फातिमा ने अच्छा मतलब किया, उसमें 4 जजेस ने 10 पॉइंट दिए उसको अपोनेंट को, और एक ने सिर्फ 10 दिया, ठीक है ना। विच इज़ अ बिट ऑफ सरप्राइज टू मी। मैंने कहा यार ये, लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे द अदर her opponent deserved to win, she won.
तो पॉइंट इज दिस दैट भाई बैठ के हम अपने एथलीट्स को बुरा भला तो कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। आई एग्री विथ वॉट समवन सेड ऑन ट्विटर, अ जर्नलिस्ट सेड कि हमारे एथलीट्स हैंडल नहीं कर पाते पैसा को, ठीक है ना। और अरशद नदीम को तो बहुत पैसा मिला है, मतलब गोल्ड मेडल जीतने के बाद ओलंपिक वगैरह का, क्योंकि दे कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स विच आर नॉट, दे डोंट कम फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स यार। गांव से आता है अरशद नदीम, गांव से आता है, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मुझे बताओ। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना यार, किसकी जिम्मेदारी है इनको गाइड करना, इनको सही ट्रेनिंग देना। आज कल रात को अगर नीरज चोपड़ा, हालांकि डिसअपॉइंटिंग टू मी, इट वाज अ लेट डाउन फॉर नीरज चोपड़ा, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि जीतेगा गोल्ड नीरज, लेकिन स्टिल ही एंडेड अप विद सिल्वर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ऑल्सो टुक द ब्रॉन्ज। वो जो वीर सिंह था उसने भी मतलब ब्रॉन्ज जीता, यानी कि साउथ एशिया से तीनों टॉप मेडल साउथ एशिया के एथलीट्स ले गए, क्योंकि वो श्रीलंका तिरंगा था वो जीत गया। और जब ये थ्रोज हो रहे थे ना, जब मतलब फाइनल राउंड्स के, मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि नीरज या फिर ये अपना जो श्रीलंकन था तिरंगा, या फिर एक वो अपना एंडरसन था, ये तीनों बहुत अच्छे थ्रोज कर रहे थे। यू कुड सी दैट दे वर लाइक दे लुक सेटल्ड। नीरज थ्रू गॉट हिज बेस्ट थ्रो 85 मीटर, 85 समथिंग मीटर उसने किया, बट दैट श्रीलंका वाज रियली गुड। हालांकि उसने फाउल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ही वॉज गुड, नो टू वे अबाउट इट। मसला ये है कि भाई मेरे सिल्वर ले लिया, ब्रॉन्ज ले लिया इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में, दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज दे वांटेड द गोल्ड। लेकिन आज अगर उनके दो दो तीन तीन बंदे फाइनल्स खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? इसलिए क्योंकि यार एक सिस्टम है उनके पास। हम एथलीट्स को तो उड़ा रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट से तो पूछो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से तो पूछो कि कर क्या रहे हो भाई। और ये कहाँ से एक जनरल ने कहा कि जी अपने खर्चे पे, किसी ने लिखा सोशल मीडिया, अपने खर्चे पे नदीम को ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए अपने खर्चे पे भाई मेरे? ठीक है, फिर वो टोटल प्रोफेशनल चला जाए, फिर वो मतलब जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना करे, फिर वो ऐसे नहीं होता यार। आप अगर ये एथलेटिक्स देखें, जेवलिन थ्रो में जो प्रोफेशनल लेवल पे एलीट एथलीट्स होते हैं उनको पैसा मिलता है, बिल्कुल अच्छा पैसा मिलता है, प्राइज मनी मिलता है, बट मुल्क का भी नाम आता है, ठीक। जैसे ये इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में, इंडिया का पूरा कंटेंजेंट ट्रेन करके आया है, उनका पूरा खर्चा उठा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, इन्वेस्टर्स जो भी है, पूरा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठा रही है उनका, उनके एयर ट्रैवल का, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी कोचेस का, जो वो प्रेपरेटरी इवेंट्स में गए, सब खर्चा इंडियन गवर्नमेंट कर रही है भाई थ्रू द स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे ज़रा बता दें आप, क्या कर रहा है पाकिस्तान? वो फातिमा जहरा ब्रॉन्ज जीती, वो बेचारी लड़की, ठीक है, हेड्स ऑफ टू है यार, कि वो मतलब ठीक है, आप कुछ भी गए, एक बाउट के बाद उसको ब्रॉन्ज मिल गया, बॉक्सिंग है, वो अपनी जगह है, बट शी इज़ पोटेंशियली गुड, यू कैन सी दैट। कौन तैयार करेगा उसको भाई, मुझे बता दो, कौन तैयार करेगा? किसका काम है? उसका काम है, वो अपने जेब से खर्चा करके जाके तैयारी करे अपने। यार इस गवर्नमेंट को बोलो, इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बोलो कि क्या कर रहे हो आप लोग यार। मैं आपको अभी बता देता हूँ, 3-4 आपके एथलीट्स हैं ऐसे जिनमें यानी कि यानी दे हैव दी स्पार्क इन देम, बट दे नीड गाइडेंस। अब अरशद नदीम की बात हो रही है, इसमें अरशद नदीम की भी गलती है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल गलती है अरशद नदीम की, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बरे ज़िम्मा है कि जी उसने गलती नहीं की, लेकिन बात यह है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कि जब वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आया था उसके बाद से इसको पकड़ लेना चाहिए था कि भाईजान इधर आइए आप ज़रा, अब आपका अगला टारगेट है कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने गोल्ड जीतना है पाकिस्तान के लिए, और आपने साथ में जो दूसरे जेवलिन थ्रोज है जैसे मोहम्मद यासिर वगैरह जिनका है, आप सब ने साथ ट्रेनिंग करनी है, हम आपका खर्चा करेंगे, हम कोचेस बुलाएंगे, हम आपको बाहर भेजेंगे, हम आपको प्रिपरेटरी टूर्नामेंट्स में भेजेंगे, सब हम करेंगे, लेकिन वी वांट मेडल्स फ्रॉम दी कॉमनवेल्थ गेम्स। ये तरीका होता है भाई। हमारे वहाँ आज तक कोई प्रॉपर टॉप क्लास फैसिलिटी है एथलीट्स के लिए? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन मतलब क्या बोले आदमी यार, मतलब आप पहले फैसिलिटीज तो बनाए ना। अरशद नदीम का जो साल गया है, मैं देख रहा था, ज़्यादातर उसने लाहौर में ट्रेनिंग की है, एक प्रेपरेटरी टूर्नामेंट में गया कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले स्विट्जरलैंड में, जहाँ बारिश वगैरह हो रही थी, जिसकी वजह से ये वहाँ पर भी मतलब कुछ नहीं कर पाया। मतलब दिस ईयर ही हैज़ फेल्ड टू ब्रीच द 80 मीटर्स मार्क। दिस इज द एथलीट हु हैज़ डन 92 मीटर्स टू विन दी ओलंपिक गोल्ड। सोचने की बात है ना, किसको फिक्र है भाई? किसी को फिक्र नहीं है, बस फिक्र ये है कि अगर जीत जाए तो जी मतलब ट्विटर पे मैसेजेस तैयार पड़े हुए सबके, ठक 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 मैसेज निकालो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पैसा है जो उड़ाते हैं फालतू का, मतलब आप PSL के ओनर्स को भेज रहे हैं फाइनल देखने के लिए, मतलब वो उसका क्या बोलते हैं अपना पाकिस्तान का लॉर्ड्स टेस्ट, उससे अच्छा नहीं कि गवर्नमेंट बोले इनको कि भाई
लगाओ पैसा आप ज़रा इन एथलीट्स के ऊपर। मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है, वो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट है सारे स्पोर्ट्स में, क्यों नहीं उन्होंने अरशद नदीम को बुला के पूछा अभी क्या करना चाहिए। अरशद की गलती है, बट इफ़ यू हैव गोल्ड देन यू आर सपोज टू टेक ऑफ केयर ऑफ इट यार। हमारे वहाँ नहीं केयर किया जाता है। अरशद जो गया है, जो जो अरशद की परफॉर्मेंस आई है, सिवियर लैक ऑफ कंपटीशन, सीधी बात है। जब आप खेल ही नहीं रहे, जब एक्सपोजर ही नहीं है आपको, और फिर मतलब कैसे बोलते हैं उसकी जो मतलब कल जैसे मैंने कहा ना, जब उसको देखा तो पता चल गया था कि आज कुछ नहीं करेगा भाई, नहीं हो रहा था उससे। ही वॉज टोटली स्टिफ, ही वॉज हिज रनअप वॉज रॉन्ग, हिज मैकेनिज्म वॉज रॉन्ग। जेवलिन थ्रो में एक तो होता है ना कि आप अपनी पूरी बॉडी को साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपका मैकेनिज्म सारा एक साथ काम करता है, रिदम वो जो कहते हैं ना रिदमेटिक आपका हर चीज़ होती है, ठीक है। और एक होता है जेवलिन थ्रो जो पावर से करता है, जैसे अरशद नदीम है, दैट इज़ वाई ही सच अ डेंजरस मतलब एथलीट। आपको कुछ नहीं पता होता, ये एक थ्रो करेगा मतलब 70 करते हुए 90 कर देगा, दैट्स वाई ही इज़ डेंजरस। लेकिन आई एम सॉरी यार, हमारी गवर्नमेंट शुड रियली बी मतलब यू नो टेकन टू टास्क। देखो आप यार, मैं तो मतलब बॉक्सिंग में इंडिया ने जो यार, वैसे एक बाउट होने वाली है जो बहुत मज़े की होगी, वो मैं देख रहा था, कोई इंग्लैंड की एक है लड़की रोज़ वाइट करके, और साक्षी करके, साक्षी चौधरी है इंडिया की, इनका फाइनल है 51 की कैटेगरी में, शायद केजी कैटेगरी में। ओ वाह यार, वो जो इंग्लैंड वाली और ये साक्षी दोनों, साक्षी इज़ लाइक टोटली दैट टेक्निकली करेक्ट सॉर्ट ऑफ बॉक्सर यू नो, और वो पूरी वो स्ट्रीट स्मार्ट टाइप की, वो हसल करती है अपने अपोनेंट्स को। इट विल बी अ गुड फाइनल, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। लेकिन बहरहाल यार, अफसोस हुआ देख के पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में। इंडिया हैज़ गॉट क्वाइट अ नंबर ऑफ ऑलरेडी दे गॉट अ नंबर ऑफ मेडल्स, नॉट एज मच एज लाइक दे गॉट इन द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, बट इट्स गुड इनफ एंड आई थिंक दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देयर जो एथलेटिक्स में उन्होंने जो मेडल्स उठाए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन में, और जो खास करके बॉक्सिंग में उन्होंने कमाल किया। आई मीन यार, कमाल है बॉक्सिंग में, तो मैं कहता हूँ क्या बात है। एनीवे, क्रिकेट की तो मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। मैंने कहा थोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स का राउंड अप करें, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर जी। कमेंट्स अपने छोड़िएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। अल्लाह हाफ़िज़।